नमस्कार बंधुओं। आज मीन राशि के विषय में आपको बताते हैं। मीन राशि जिनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण है, उनकी मीन राशि होती है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं, गुरु। तो अपने माता पिता और गुरु का ध्यान कीजिए और उसके बाद जो वीडियो में कुछ अच्छी खट्टी मीठी हम आपको बातें बताएंगे, उनको ध्यान से सुनो और कुछ चीज़ों का अमल करो, यानी कि अपने जीवन में उनको उतारो, तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन राशि वालों के ऊपर 12वें स्थान शनि वक्र गति को प्राप्त होंगे 29 जून को, और आपकी राशि के ऊपर राहु का संचार तो अगले वर्ष तक है। और मंगल मेष राशि में, जो आपके कुटुंब वाणी स्थान पर चल रहे हैं, तो आपका लगन दो पाप ग्रहों के बीच में है। एक तरफ आपका शनि और दूसरी तरफ मंगल, बीच में आपका राहु। जब यह तीन ग्रह एक लाइन में होते हैं तो यह बड़ी कष्टप्रद स्थिति होती है, और उन लोगों के लिए तो ज्यादा ही होती है जिनकी कुंडली में जन्म का शनि कुंभ राशि का होगा, मेष राशि का मंगल होगा या मीन का राहु होगा। तीनों में से कोई भी एक ग्रह यदि आपका इसी राशि में जन्म के समय में भी है, चलिए जिनका जन्म के समय है या नहीं है, वर्तमान सभी मीन राशि के विवाहित पुरुष, पति और पत्नी, दोनों ध्यान पूर्वक एक बात सुने। जो अविवाहित हैं उनके ऊपर ये बातें जो अब बता रहा हूं वो घटित नहीं होंगी। डिटेचमेंट देखिए, जब राहु केतु किसी राशि में आते हैं, मीन में राहु जब नहीं आए थे उससे पहले तुला और मेष में चल रहे थे राहु केतु, अब ये मीन और कन्या में चल रहे हैं। तो मीन राशि के ऊपर जो राहु है, आपके ठीक 7वीं राशि पर कन्या राशि में केतु, अर्थात आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव यदि आप पुरुष हैं आपकी पत्नी का घर है, यदि आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड का घर है, वहां पर चल रहा है केतु। तो आप पति हैं तो आपकी पत्नी को कष्ट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप पति हैं तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को कष्ट देता है, क्योंकि गोचर ग्रह में भी मंगल का असर मंगली के समान ही होता है, और राहु का असर तो डिटेचमेंट करने के लिए पहले से ही प्रचलित है। ये 180 डिग्री पर केतु सामने होने के कारण पति पत्नी में या तो डिटैचमेंट, अलगाव कराता है, कुछ लोगों के तो तलाक तक हो जाते हैं, कुछ लोगों के पति घर छोड़कर बाहर खाना खाने लगते हैं, कुछ स्त्रियां पर पुरुषों से बातें करने लगती हैं, कुछ पुरुष पर स्त्रियों से बातें करने लगते हैं। घर में बिगाड़ करने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो आप स्त्री हैं तो भी आप संभल कर चलें, आप पुरुष हैं तो भी संभल कर चलें। अब आपको क्या करना है, मीन राशि वाले अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण जरूर रखें। अपने लाइफ पार्टनर को कोई कड़वी बात ना कहें। देखिए, राहु छाया ग्रह है, आपकी हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई नहीं है,
रियलिटी में। आपके यहाँ हमेशा जब भी वाद विवाद होगा, जब भी एक दूसरे के प्रति बहस होगी, वो किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर होगी, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, आपकी सास हो, आपके ससुर हो, आपकी नंद हो, जेठ हो, देवर हो, XYZ कोई भी हो सकता है। और आप पुरुष हैं तो आपका ससुराल वालों से डिटैचमेंट कैसे होता है, ससुराल पक्ष के लोगों से कोई ना कोई बातचीत होती है, तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी के यहाँ पति पत्नी की बीमारी के कारण अलग अलग हो जाते हैं, कहीं पर जेल यात्रा तक हो जाती है, तब भी पति पत्नी अलग ही होंगे। कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तब भी अलग अलग होंगे। और किसी के घर कलह हो जाती है तो पति होटल पर खाना खाकर आता है, कई बार दारू पीकर होटल में सोने की भी सोच लेता है। तो इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। यानी कि यदि घर में भी आएगा तो पति पत्नी में बोलचाल बंद होगी। कई बार हमने ऐसा भी देखा, मैसेज आते हैं हमारे पास जब ऐसे ग्रह चलते हैं कि आज हम दोनों अलग अलग कमरे में सोए, पति कह रहा है मेरी पत्नी ने मुझे भोजन नहीं दिया, पत्नी कह रही है इन्होंने तो बाहर खाना खा लिया, मैंने घर में बनाया था, इन्होंने अशांति कर दी, मैं घर में खाना नहीं खाया। तो आपके घर में सब कुछ भरा हुआ है, भंडार भरपूर हैं, दूध दही घी आटा दाल चावल चीनी घी है, लेकिन घर में शांति भंग हो रही है। तो भगवान विष्णु जी से यही प्रार्थना करें, भोज्यम भोज शक्ति, हमें भोजन दिया है, इसको खाने के लिए घर में शांति भी दान कीजिए। और रति शक्ति वरांगना, घर में भोजन भी हो, स्त्री भी हो, धन भी हो, लेकिन शांति ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो उसके लिए क्या उपाय है? विष्णु भगवान की पूजा करें, राहु के मंत्रों का जाप कराएं या राहु का दान करें। यह राहु ग्रह आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है और आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं घर से बाहर चला जाऊं, भाग जाऊं। आप स्त्री हैं तो भी सोचती हैं, आप पुरुष हैं तो भी सोच रहे हैं। ये समस्याएं आती जाती हैं, इनका मुकाबला करो। बृहस्पति देवता की पूजा करो, पूर्णिमा के व्रत रखो। एक विशेष उपाय बता रहा हूं, एक चौमुखा दीपक आप जलाएं आटे का बनाकर, उसको अपने आंगन में रखें और दोनों पति पत्नी उसकी 3 परिक्रमाएं करें। बाद में उस आटे के दीपक को किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, और यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है, वो आटे का दीपक उसकी रुई निकाल कर वह आटे का उसका गोल रोटी के समान पेड़ा बनाकर गाय को खिला दें। ऐसा आप 7 संडे या 7 बुधवार या 7 मंगलवार करें तो घर में शांति होगी। जब किसी के घर में राहु केतु चलते हैं तो उनके घर में किसी बाह्य प्रकोप की भी आशंकाएं होती हैं। बाह्य प्रकोप का मतलब किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग हो, किया हुआ हो, आपके घर में अशांति को करने के लिए कोई ना कोई प्रयोग भी हो जाता है। तो उन सब प्रयोगों का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु का पूजा करें, क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति में पीली वस्तुओं का दान भी करना चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा। अपनी वाणी पर आप निश्चित रूप से कंट्रोल रखें। इस वीडियो में इतना ही। हम इसी प्रकार के वीडियो राशियों के लाते रहते हैं, तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।